फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? Once again, myself Dr. Amit here, and I'm all ready to take you all into the beautiful world of biology. Are you all ready? हाँ जी ना जी. I hope आपका भी हाँ है. Then let's go. चलते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन on the circulatory system, session number 7. Once again, a quick revision. सिर्फ हमने क्या पढ़ा कल? Yesterday we study about blood, platelets, then next blood transfusion. जो हम ब्लड देते हैं उसमें ब्लड ग्रुपिंग कैसे होते हैं, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स एंड RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH फैक्टर इन प्रेगनेंसी, जो कि मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया. आई होप आप सबको याद है, राइट? बोला था ना, अगर ये RBC है, अगर इस पे A वाला एंटीजन है तो इसका अपोजिट एंटी बी होगा. बी, दे आर टोटली डिफरेंट. ये एंटीबॉडी हमेशा ब्लड में होगा और उसे बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए एंड लाइकवाइज अदर. और उसी हिसाब से हम कंपैटिबल ब्लड देते हैं, राइट? ए को ए का चलेगा, अगर ए को बी का मैंने ब्लड ग्रुप दिया और ये बी वाला आरबीसी है तो क्या होगा? याद है, ब्लड ग्रुप बी है तो इस पे बी एंटीजन होगा. तो अगर मैंने ये इसको देने की कोशिश की तो क्या होगा? ये एंटीजन विल एक्ट एज अ फॉरेन बॉडी बी, and this against this antigen, this anti B will react. ये एंटी बी इस एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्ट करेगा और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा वहां पे ब्लड में. और फिर आरबीसी कम होंगे तो ऑक्सीजन कम होगा, एनीमिया होगा, पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, राइट? इसीलिए ब्लड ग्रुपिंग का वेरी इंपॉर्टेंट. हम सबको मैचिंग वाला ब्लड ग्रुप ही देना होता है एक दूसरे को बिफोर डोनेटिंग. एंड यूनिवर्सल डोनर एंड रेसिपिएंट, जो कि एमसीक्यू एग्जाम में पूछेंगे. डोनर कौन है? यूनिवर्सल डोनर, इट इज ओ ब्लड ग्रुप, याद है ना, ओ. एंड रेसिपिएंट यूनिवर्सल, इट इज ए बी ब्लड ग्रुप, भूलना नहीं है, ओके? सो दिस वाज ऑल अबाउट एंड वी स्टडीड अबाउट RH फैक्टर. अगर एक आरबीसी पे ए एंटीजन है तो एक ग्रीन कलर का क्या होगा? नॉट ग्रीन कलर, आई एम जस्ट डिनोटिंग हियर, उसका अपना कलर होता है एंटीजन का, बट आपको डिफरेंशिएट करना. दिस इज RH. अगर RH है तो A RH पॉजिटिव, RH नहीं है तो A निगेटिव एंड लाइकवाइज, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट यस्टरडेज रिवीजन. नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर टुडेज मेन टॉपिक. गेस व्हाट इट इज? yes, and we are starting with the heart, center of life. क्या है ये? ये है एक दिल. हिंदी में क्या बोलते हैं? दिल ही बोलते हैं ना, राइट? सी, वी आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड बायोलॉजी, सो वी नो, वी डील विथ ऑल द स्ट्रक्चर्स, हमें इन डिटेल पता है. बट फॉर अ लेमैन, फॉर जनरल पॉपुलेशन, हार्ट इज ऑल अबाउट दिस. इतना ही पता होता है उनको, हार्ट, राइट? और ये हार्ट को अगर थोड़ा सा भी हर्ट हो जाए तो क्या होता है? तो हम अपसेट हो जाते हैं. ये कब होता है? जब हमारे पेरेंट्स हमें डांट देते हैं तो आप बोलते हो बहुत हर्ट हुआ है मुझे, राइट? या फिर आपका किसी अपने फ्रेंड से झगड़ा हो गया हो, तो उससे कि बहुत हर्ट किया है उसने मुझे, अब से मैं बात नहीं करूंगा, और मेनी अदर रीजन, राइट? सो दिस इज वन लाइफ और ये है सेंटर. और हमें सिर्फ इमोशनल पार्ट पता है. हार्ट में सारे इमोशंस होते हैं, जो भी आपने अच्छे मेमोरीज स्पेंड किए हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, जो भी बुरे मोमेंट्स हैं, सब कुछ. और इसी पे आपका मूड, इमोशंस एंड माइंड वर्क करता है. सो ऐसे तो हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू आवर इमोशंस, आवर लाइफ, राइट? इट मेक्स अस हैप्पी और वो हमें सैड भी बना सकता है, क्योंकि हम उसी में तो सब कुछ इमोशंस डाल देते हैं. बट ये हमारा कंसर्न नहीं है, राइट? ये तो हुआ लाइफ का पार्ट. बट टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द एक्चुअल हार्ट. ये हार्ट और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर्स, जो कि एट्रियाज, वेंट्रिकल्स. याद आ रहा है कुछ? एट ICSE स्टैंडर्ड सब कुछ पढ़ा है आपने, उसका ही रिवीजन है और कुछ एडिशनल बातें हैं. ये तो सबसे फेवरेट होना चाहिए आप सबका. याद है ना? वॉल्स ऑफ हार्ट,
सेमिल्यूनार वॉल्स, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, कैसे ब्लड फ्लो होता है, कुछ याद आ रहा है? सो दिस इज आवर कंसर्न, स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें। बाकी इसमें तो सबने मास्टरी कर दी है, इससे मैं कोई पढ़ाने वाला नहीं हूँ, राइट? जोक्स अपार्ट, इट इज जस्ट कि हार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल पार्ट के अलावा भी बहुत कुछ है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, हार्ट। चलते हैं, क्यों चलना है ना? ये देखो कैसे बिग वाली स्माइल आ गई ना आपके सबके चेहरे पे। आपका फेवरेट टॉपिक है ना? अभी बोर नहीं होना है, अभी इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। अब तक तो हमने बहुत कुछ सेल्स एंड ऑल पढ़ लिया, अभी इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, लेट्स गो, चलते हैं। सो ये है हमारा ह्यूमन हार्ट, दिख रहा है आपको? व्हाट इज द लोकेशन? कम ऑन एवरीवन, इट इज इन दिस सेंटर, सेंटर में है, दिख रहा है आपको? ये देखो, अगर ये एक्सिस है बॉडी का, तो आप देखोगे कि मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द हार्ट इज इन द सेंटर। तो ये एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन गया है कि हार्ट इज इन द लेफ्ट। डेफिनेटली उसके पल्सेशंस जब हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो इट वी हियर मैक्सिमम ऑन द लेफ्ट साइड एट द टिप, बिकॉज सी ये अपेक्स है, मैंने एरो मैप किया है, अपेक्स ऑफ द हार्ट, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टिंग सिस्टम से जो इम्पल्सेस आते हैं दे आर मोर प्रोमिनेंट, तो हम यहाँ पे इसके अगेंस्ट सुनते हैं। बाकी जगह पे भी पल्सेशंस होते हैं बट मोर ऑडिबल ऑन द लेफ्ट पार्ट। सो काफी लोगों को लगता है कि लेफ्ट में है, बट अगर हम एनाटॉमिकली सीखें, जब हम डिसेक्शन करते हैं ह्यूमन बॉडी का, जब आप कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे फर्स्ट एमबीबीएस में, तो आप ह्यूमन बॉडी को कट करोगे, डेड बॉडी को फिर कट करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि सेंट्रल एक्सिस में हार्ट होता है, राइट? सो इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर बिटवीन टू लंग्स। ये एक लंग्स, ये कौन सा वाला है? राइट लंग, ये है लेफ्ट। सी अभी आगे से राइट और लेफ्ट का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट? मेरा जो लेफ्ट है वो इसका राइट है और मेरा जो राइट है ये इसका लेफ्ट है। यानी अब से मैं राइट यानी ये साइड है स्क्रीन का और ये लेफ्ट, यानी कोई ह्यूमन बॉडी आपके सामने खड़ा है। जब भी आप हार्ट को स्टडी करोगे आपको विजुअलाइज करना है कि कोई ह्यूमन बॉडी आपके सामने है, कोई पर्सन आपके सामने खड़ा है और योर मोबाइल स्क्रीन एनीथिंग, और आपको समझना है कि उसका राइट जो भी हम टेक्स्ट बुक में बोल रहे हैं इट इज रिलेटेड टू दैट साइड। मेरा लेफ्ट नहीं काउंट करना है, मुझे आप बोलोगे सर ये मेरा लेफ्ट लग रहा है, बट सामने जो खड़ा है उसका तो राइट साइड है ना। सो इट इज क्लियर। अब से हम राइट लेफ्ट सेगमेंट स्ट्रक्चर्स जो भी पढ़ेंगे आपको ये क्लियर करना है, राइट? ये क्लियर हो गया। देन व्हाट नेक्स्ट? इट इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज। ये सब हमने लेक्चर के स्टार्ट में वेरी फर्स्ट सेशन मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड वेन्स, आर्टरी सब कुछ पढ़ाया। सो यहीं से सब कुछ निकलता है, ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन्स, एवरीथिंग सराउंडिंग एंड रीचिंग टू डिफरेंट ऑर्गन्स। क्लियर है, राइट? सो नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। हमने लोकेशन देखा, सेंटर ऑफ बॉडी, राइट, एंड स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट। अभी हमें समझना है कवरिंग, बहुत आसान है, सब कुछ आपने 8th में पढ़ा है। इट इज कवर्ड बाय व्हाट? अब हार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम? सेकंड नेम कार्डियम। कार्डियम इज द वर्ड वी यूज फॉर हार्ट। सो जो हार्ट को सराउंड करेगा, इस हार्ट को, सी एग्जैक्टली ऐसा होता है जब हम कोई ह्यूमन बॉडी का हार्ट करता है, फ्लैशी एकदम मस्कुलर स्ट्रक्चर, राइट? सो ये देखिए मैंने सराउंड किया है ये बॉर्डर से, राइट? सो व्हाट? This blue are superior vena cava, this is aorta, this is what? Pulmonary artery, PA. Then this sections, these are auricles, left and right atrium, जो कि posterior में भी बड़े होते हैं। और जो frontal majority aspect है ना, ये मैंने divide किया है इसे, तो it is right ventricle, left ventricle, right? इसका right, मेरा left यानी सामने right, so this is right side, this is left। याद रखना है, confuse नहीं होना है। मैं सामने से स्टडी कर रहा हूँ किसी ह्यूमन को, उसका हार्ट है मेरे सामने खड़ा है, तो उसका ये राइट साइड ही होगा, राइट? क्लियर? सो अभी इसको सराउंडिंग क्या होता है? द लेयर विच सराउंड्स द प्रोटेक्टिव लेयर, राइट? उसे क्या बोलते हैं? डबल वॉल्ड होता है वो,
उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। आसान है, क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। सी अगर मैं ग्रीन कलर से मार्क से करूं तो ऐसे, इट इज सराउंडिंग ऑल द हार्ट ऑल ओवर, राइट? इट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है। प्लीज राइट डाउन, प्लीज कीप मेकिंग नोट्स। पेरी, पेरी वर्ड जहां पे भी लगेगा इट मीन सराउंडिंग, सराउंडिंग समथिंग, किसी को उसने कवर किया है, पेरीफेरी, राइट? सो इट इज कवरिंग द हार्ट, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। और इसमें फ्लूइड भी होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि क्या करता है उसे, इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट। जब भी हार्ट इतना पंपिंग करता है तो उसका एक्शन तो होगा ना, वहां पे हार्ट का मूवमेंट होगा, तो हार्ट के मसल्स को, वेन्स को, स्ट्रक्चर्स को इंजुरी ना हो, तो उसके लिए ये कवरिंग दिया है। इट इज प्रोटेक्शन। पी फॉर पेरिकार्डियम, पी फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है, राइट? 8th में भी आपको दिया था, 8th के टेक्स्ट बुक में, याद करो वो। इफ यू हैव द टेक्स्ट बुक यू कैन गो थ्रू इट, सो दैट आपके लिए आसान हो जाएगा, सब कोई स्ट्रक्चर्स आसान है, राइट? देन इन ह्यूमन एडल्ट्स कितना साइज होता है हार्ट का? इट इज ऑफ अवर क्लोज्ड फिस्ट। अगर आप आपके राइट और लेफ्ट हैंड को फोल्ड कर लो, इट विल बिकम अ फिस्ट। तो जो क्लोज्ड फिस्ट होता है वो कितना होता है? इट इज अराउंड approximately 12 centimeter in length and 9 centimeter in width। आसान है, सिर्फ डायमेंशन से देखो ना। आप अभी नोट करो, अपने 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 राइट हैंड्स को फिस्ट में कन्वर्ट कर दो, एंड लुक, हाइट इज मोर अराउंड 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज थोड़ा लेस 9 सेंटीमीटर। तो इतना ही साइज होता है एग्जैक्ट, और सेंटर में लोकेटेड होता है अवर ह्यूमन हार्ट, राइट? आसान है। दिस इज ऑल अबाउट कवरिंग एंड हाउ इट helps and the size of heart। clear है? ये तो बिल्कुल सिंपल इंट्रोडक्शन है। now we will move on to next। अभी हम पढ़ेंगे चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। कितने चेम्बर्स होते हैं? सबको पता है, राइट? चेम्बर्स ऑफ हार्ट कितने होते हैं? कम ऑन, देयर आर मेनली 4 चेम्बर्स इन हार्ट। अब वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, हम देखेंगे। लेट्स सी। ये क्या है? ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, राइट? दिख रहा है आपको? क्लियर है? तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चेम्बर्स होते हैं डिफरेंट। आपने पढ़ा है, बट इट्स अ क्विक रिवीजन। 8th में सब कुछ हुआ है, ये 8th स्टैंडर्ड में। सो फर्स्ट चेम्बर, सी मैंने मार्क किया है येलो से। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज राइट एट्रियम और ऑरिकल। ऑरिकल की तरह होता है। ऑरिकल मीन्स ईयर्स। हमारे जो एक्सटर्नल ईयर्स है ना, जैसे उनका स्ट्रक्चर है वैसे एक फोल्ड्स की तरह होता है। पोस्टीरियर में भी ज्यादा होता है। दिस इज 2D स्ट्रक्चर। जब हम 3D स्ट्रक्चर देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पोस्टीरियरली भी दिखता है। सो दिस इज राइट एट्रियम और ऑरिकल, राइट? ये फर्स्ट है। अभी दूसरा देखिए, ये क्या है यहाँ पे? दिस इज लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल। क्लियर है? दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। मेरे सामने कोई खड़ा है, उसके हार्ट को मैंने लिया है। आई हैव डिसेक्टेड एंड आई एम स्टडिंग अबाउट द हार्ट। देन मैंने यहाँ पे एक पार्टीशन बना लिया। यहाँ पे क्योंकि एक सेप्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ये 2 एट्रियम तो डिवाइड हो गए, इनके बीच में भी एक सेप्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर अट्रियल सेप्टम, राइट? इंटर अट्रियल सेप्टम। एंड सेकंड जो होता है मैंने मार्क किया है, इट इज कॉल्ड एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकुलर क्योंकि ये वेंट्रिकल्स है ना, तो इसको ये 2 पोर्शन में डिवाइड करता है। ये है राइट वेंट्रिकल, RV, राइट वेंट्रिकल, और ये जो है ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। आसान है। तो इन सबको मिलके कितने हो गए टोटल चेंबर्स? 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 चेंबर्स हैं, राइट? क्लियर है? अभी हम देखेंगे इनसाइड क्रॉस सेक्शन। जब मैं लेता हूं इसका तो क्या क्या दिखता है मुझे। सी, ये मैंने क्रॉस सेक्शन लिया, अभी ओपन हो गया है। अभी ये क्या है जो एरिया में मार्क कर रहा हूं? दिस इज अगेन राइट एट्रियम। और यहाँ पे ये जो वॉल्व है इसे क्या बोलते हैं? कम ऑन रिमेंबर, आपको पता है ये सब, आपको बुक में भी दिया है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल्व।
ट्राइकस्पिड। क्यों बोलते हैं ट्राइकस्पिड? बिकॉज इट हैज 3 कस्प्स और फ्लैप्स। इनमें 3 होता है, ये 2D में 2 दिख रहे हैं और एक होता है पीछे। और ये क्या करता है? ये गार्ड करता है टू द फ्लो विच इज कमिंग फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। राइट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ना, कहां से आता है? दिस 2 ट्यूब्स। राइट, मैं मार्क कर रहा हूं 1 सुपेरियर वेना कैवा, also called as what? Come on, tell me. ये नाम आपको सब पता होने चाहिए, सब कुछ रिवीजन है, याद करो क्या बोलते हैं उसे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटेरियर वेना कैवा। सुपेरियर और एंटेरियर, एंटेरियरली प्लेस्ड होता है, इसलिए एंटेरियर यानी द फ्रंटल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी। ह्यूमन बॉडी को एनाटॉमी में स्टडी करते हैं तो हम ये टर्म यूज करते हैं, एंटेरियर, पोस्टीरियर। राइट, लाइकवाइज ये जो नीचे दिख रहा है मैंने मार्क किया सेकंड, जो कि अल्टीमेटली ओपन कहां हो रहा है? यहाँ पे राइट एट्रियम में, दोनों भी। दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैरी फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। इट इज कॉल्ड एज इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर यानी क्या? जो नीचे है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंफीरियर वेना कैवा। नीचे से जा रहा है, नीचे के जो पार्ट्स है, लिवर, स्प्लीन, एब्डोमेन, इन सबसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंफीरियर वेना कैवा। क्लियर है? सुपेरियर, इंफीरियर, वेन्स क्लियर। अब यहां से क्या हुआ है? ये वॉल्व है, यहां से ये ब्लड आया, कहां पे आया? ये ब्लड है, दिस इज ये जो मस्कुलर वॉल, ये दिख रहा है ना, वेंट्रिकल्स हैव थिक वॉल, ये दिख रहा है आपको? बिकॉज दे आर, देयर फंक्शन इज टू व्हाट? टू पुश आउट द ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स। ये जो राइट में से लंग्स में जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे ह्यूमन ऑर्गन्स में जाएगा, उसे बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन टू द सिस्टम ऑफ होल ह्यूमन बॉडी। सो इसलिए मसल्स तो चाहिए ना, अगर वेंट्रिकल्स कमजोर हुए तो कैसे होगा? वो तो नहीं चलेगा। तो दैट्स द रीजन वेंट्रिकल्स हैव थिक वॉल। क्या बोलते हैं हम? वेंट्रिकल्स हैव थिक मस्कुलर वॉल। वेंट्रिकल्स, प्लीज राइट डाउन, हैव थिक मस्कुलर वॉल। थिक, चाड़ा होता है उनका वॉल, क्योंकि उनको बहुत मेहनत करना है, ब्लड को पंप करना है टू लंग्स एज वेल एज डिफरेंट ऑर्गन्स, दोनों भी, राइट एंड लेफ्ट। कंपेयर टू ऑरिकल्स, जिनके वॉल्स कैसे होते हैं? थिनर होते हैं, दे आर थिन। राइट, क्लियर है? और मेजर फंक्शन क्या होता है ऑरिकल का? देयर मेन फंक्शन इज टू रिसीव ब्लड फ्रॉम व्हाट? वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, डीऑक्सीजनेटेड। अभी समझो, हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा से ब्लड आ गया है। अब ये ब्लड कहाँ पे आया है? दिस इज व्हाट? राइट वेंट्रिकल, आरवी शॉर्ट फॉर्म, राइट वेंट्रिकल। अभी ये ब्लड जाएगा यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये कौन सा ब्लड है? इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोइंग इनटू पल्मोनरी आर्टरी। आ रहा है समझ में? दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। So pulmonary artery carry which blood? Pulmonary artery carries deoxygenated blood. MCQ है, confuse नहीं होना है। See, what is the general dictum about arteries and veins? अब तक हमने क्या पढ़ा है? Arteries carry oxygenated blood and veins carry deoxygenated, इसलिए bright red होते हैं arteries and they are bluish, greenish और dark red। इतना तो पता है। बट हार्ट, ह्यूमन हार्ट में 2 एक्सेप्शंस है। फर्स्ट एक्सेप्शन की हम स्टडी कर रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एक्सेप्शन? फर्स्ट एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी होके भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, राइट? क्योंकि वो कहां से ओरिजिनेट हो रही थी? मैं मार्क कर रहा हूं, यहां से ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, इसको हमें प्यूरिफाई करना है, ये लंग्स में ओपन होगा, यहाँ पे एक लंग, यहाँ पे एक लंग। फिर से क्लियर करूं मैं? So let's see. So ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये है राइट वेंट्रिकल। यहां से ये पल्मोनरी आर्टरी कहां पे ओपन होगी? ये लंग्स में, लेफ्ट लंग एंड दिस इज राइट लंग। यहां से यहां पे भी ओपन होगा, यहां और यहां, लंग्स राइट एंड लेफ्ट, राइट। तो ये जो ब्लड है दैट इज to make it purify, it is deoxygenated blood, इसलिए pulmonary artery carry deoxygenated blood। ये एक फर्स्ट MCQ हो गया, पक्का आना ही है एग्जाम में, so no confusion।
either it will be asked in the form of fill in the blanks in your final 10th board exam or multiple choice question or even it is a long question or short answer. आपको ये 2 points लिखना ही है. It will give you 100% marks, right? So it is called as pulmonary artery carries deoxygenated blood. Now we will study about what? अभी यहाँ पे deoxygenated blood आ गया, अब वो प्यूरिफाई होगा, राइट? प्यूरिफाई तो होना है ना. दिस इज लंग्स, एल्वियोलाई, यहाँ पे प्यूरिफाई होके क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाएगा. हीमोग्लोबिन हमने स्टडी किया, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है एंड ऑल दिस थिंग्स, जिससे कि ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा फुल ऑफ ऑक्सीजन. अभी वो ब्लड को हमें वापस कहाँ पे लाना है? इन ह्यूमन बॉडी. तो पहले तो वो हार्ट के थ्रू पास ऑन होगा ना, तो अब वो कैसे होता है आप देखिए. सी, ये क्या है? दिस टू pairs, these are called as pulmonary veins. क्यों बोलते हैं pulmonary? Because they are coming from lungs. मैंने कहा था जहां पे भी word pulmonary होगा it means lungs. याद रखना है आपको. pulmonary refers to lungs. मेडिकल जो भी मेडिकल वर्ड्स है इनका हर एक का मीनिंग होता है, जगह जगह पे आएगा pulmonary. So don't confuse. कहाँ पे lungs नहीं लिखा है और एग्जाम में pulmonary वर्ड दिख गया. So pulmonary is related to air, oxygen, lung, pulmonary alveolus, right? So अभी क्या होगा? जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, प्यूरिफाई हो गया लंग्स में, वो वापस भी हमें हार्ट के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स को जाना है, तो वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा. ऐसे देखो, और आके पहले कहां पे रुका है वो? ये है लेफ्ट एट्रियम, यहां पे आ जाएगा, राइट? और इसके बाद ये ब्लड कहां से आएगा? लेफ्ट एट्रियम से. इट विल कम टू लेफ्ट वेंट्रिकल. बट ऐसे नहीं आएगा, यहां पे होते हैं और एक पेयर ऑफ वॉल्व्स, इसे बोलते हैं bicuspid valve. Please write down bicuspid means two cusp. Bi यानी two, prefix bi लग गया है, आसान है. two cusps है और flaps है, और इसका दूसरा नाम है mitral valve. Remember, ब्रैकेट में दिया है टेक्स्ट बुक में, 8th में नहीं था बट 10th में दिया है, और एग्जाम में पूछ सकते हैं कि mitral valve. तो आपको सिर्फ अब तक bicuspid और tricuspid पता था. So bicuspid का दूसरा नाम क्या रखना है? mitral valve. कैपिटल में लिखिए अपने नोट्स में, राइट? So it is present between left atrium and left ventricle. Please note down mitral valve. और mitral stenosis and other diseases भी होते हैं, बट हमें डिटेल्स में नहीं जाना है. अभी आपको सिर्फ समझना है कि mitral valve guards the opening between left atrium, जो मैंने मार्क किया, and left ventricle, so that oxygenated blood from lungs comes from left atrium to left ventricle. अच्छे से वो आ जाए, राइट? ओपन होके, और बाद में ये क्लोज हो जाएगा. तो अभी ये ब्लड कहाँ पे आया है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट? क्लियर है? अभी हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में ले लिए. दिस इज फुल ऑफ O2, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट? अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा पता है आपको? ये ब्लड ऐसे एओर्टा के थ्रू निकलेगा. दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट वो ऐसे ही नहीं निकलेगा, यहाँ पे भी 2 वॉल्व्स होते हैं. ये वाइटिश दिख रहा है आपको? मैंने एरो मार्क किया है. दैट इज कॉल्ड एज सेमी लूनार वॉल्व्स. इट इज सेम एज प्रेजेंट इन पल्मोनरी. सी, पल्मोनरी में भी मैंने कहा है आपको, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इसलिए आर्टरी होके भी हमने ब्लू में मार्क किया है, उसे ब्लू स्ट्रक्चर दिखा है, बिकॉज ब्लू यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट आर्टरी है वो, याद रखना है, राइट? उसी तरह ये जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन है, फिर भी मैंने रेड में इस डायग्राम में बताया है. क्यों? बिकॉज इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड. आप बोलोगे सर वेन्स तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट मैंने क्या कहा? दिस इज वन एक्सेप्शन टू द जनरल डिक्टम that artery carries oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood. It is not the same. Remember, pulmonary veins carry what? Oxygenated blood. This is the one of the exception. This is second thing, second MCQ. Pulmonary veins carry oxygenated, full of oxygen, carries oxygenated. Please note down. क्यों किया है मैंने? It will be asked in your exam for sure, right? स्टार मार्क कर लो यहाँ पे फिर से, और हाईलाइट करके कैपिटल लेटर्स में लिखो, क्योंकि एग्जाम में नोट्स में दिखना चाहिए कि सर ने बोला था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी ये ब्लड हमने देखा आया, तो जिस तरह ये जो वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट में था और ये पल्मोनरी आर्टरी से लंग में गया, यहाँ पे भी कौन से पेयर होते हैं? ये गार्ड, जिसने गार्ड किया है इस ओपनिंग को, ये दिख रहा है आपको? मैंने डार्क ब्लैक मार्कर से किया. दीज आर कॉल्ड एज सेमी लूनार वॉल्व्स. हाफ मून की तरह होते हैं. मून होता है ना हमारा, मून रात में दिखता है, पूर्णिमा और एनी अदर डे,
तो जब दिखता है ना तो इट इज लाइक जब उसका पूरा राउंड मून नहीं होता है, तो दिस इज लूनार शेप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेमी लूनार। उसका शेप एक मून की तरह होता है, दैट्स व्हाई सेमी लूनार। और ये दोनों तरफ सेम है, पल्मोनरी आर्टरी एज वेल एज एओर्टा। तो यहां से जैसे गया वैसे कहां से जाएगा, ये जो व्हाइटिश दिख रहा है ना अभी, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहां से जाएगा एओर्टा के थ्रू, artery, ascending aorta, descending aorta, then different organs in body. This is called a systemic circulation. तो यहाँ पे भी semilunar valves है. So both pulmonary artery as well as aorta को guard करते हैं. और हमने देखा bicuspid, tricuspid कहाँ पे होता है, यहाँ पे, जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है. राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. ये देखिए ये 3D स्ट्रक्चर है, अभी हमने 2D में स्टडी किया. प्लीज वॉच, 3D में दिख रहा है आपको कैसे हार्ट है. वेंट्रिकल्स आर द मेजर पोर्शन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट, फ्रंट में अगर देखूं तो. अगर मैं इसे पॉज करूं तो ये देखिए दिस इज लैटरल साइड, ये दिख रहा है आपको, ये फ्रंट का था जहां पे वेंट्रिकल्स थे. ये जो पोर्शन है दिस आर वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल उस साइड में. और ये है ऑरिकल एट्रियाज जो कि घूम के बैक में भी जाएंगे. देखो अभी देखो बैक में ऑरिकल की तरह इनका मेजॉरिटी पोर्शन पीछे होता है, इसलिए हमें अब सिर्फ लगता है कि यार ये इतने छोटे क्यों है. छोटे नहीं होते हैं, थोड़े से वेंट्रिकल से छोटे, बट वो पोस्टीरियरली प्लेस्ड होते हैं, इसलिए इनमें भी ब्लड आता है. राइट राइट एंड लेफ्ट जो होते हैं ना, ये देख रहे हैं राइट में ये जो वेन्स ओपन हो रहे हैं, इट मीन्स राइट, ये राइट एट्रियम है राइट साइड, और ये लेफ्ट है जिसमें पल्मोनरी वेन्स ओपन होंगे. राइट दिख रहा है आपको, पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट साइड, ये लंग्स है. और फिर बाकी का जो है वो तो आपको दिख ही रहा है, ये एओर्टा है, एओर्टा. राइट, तो इस तरह से चलता है ये फंक्शनिंग. क्लियर है. सो मेजॉरिटी पोर्शन वेंट्रिकल्स का फ्रंट में होता है, टिल्टेड होता है, और ऑरिकल्स सामने थोड़े दिखते हैं और पीछे से उनका मेजॉरिटी पोर्शन होता है. सो ये 3D में मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया है. आर्टरीज, इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा, एओर्टा, ओपनिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अदर स्ट्रक्चर्स. क्लियर है, ऑल क्लियर, आसान है. सो चेंबर्स क्लियर हो गए. 4 चेंबर्स, डिफरेंट वॉल्स, वेन्स, कैसे आता है पल्मोनरी आर्टरी एंड आउटा, कैसे कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कौन ऑक्सीजनेटेड, मैंने क्लियर किया, वो MCQ है. राइट, सो वी आर डन विद चेंबर्स. So next is coronary arteries. What are these? आप बोलोगे सर ये तो हमने नहीं पढ़ा था शायद 8th में. हमने बाकी आर्टरीज पता है, हमें एओर्टा पता है, पल्मोनरी आर्टरी. ये क्या होता है? See, these are the arteries which supply blood to the heart. Write down, supply blood to heart. Supply blood to heart. भाई आप हर एक ऑर्गन को ब्लड चाहिए ना, समझ रहे हो आप, हर एक ऑर्गन को फंक्शनिंग के लिए ब्लड चाहिए. सो जैसे हार्ट सबको ब्लड देता है, वैसे उसे खुद को तो चाहिए. आपको लगेगा सर हार्ट के पास क्या कमी है, वो सबको दे रहा है यानी ऑटोमेटिकली तो उसे मिल ही रहा होगा. तो ऐसा नहीं होता है. हर एक ऑर्गन को एक आर्टरी का सप्लाई होता है. जैसे लिवर को हेपेटिक आर्टरी होती है, स्प्लीन को स्प्लेनिक आर्टरी, किडनी को रीनल आर्टरी. ये उनके ऑर्गन्स के हिसाब से नाम दिया. वैसे कोरोनरी, the word corona means crown, crown like, they are क्या होते हैं ये, they are encircling something. किसको सर्कल कर रहे हैं? हार्ट को, encircling the heart. So they are connected to heart. हार्ट को जो आर्टरी सप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज. वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है समझिए. आपको दिख रहा है ये जो पिक्चर है, प्लीज चेक. ये हार्ट है, राइट. ये क्या है, फिर से रिवाइज. ये जो ऊपर का दिख रहा है सर, ये राइट एट्रियम है, राइट साइड दिखा है, ये राइट साइड होगी पेशेंट की, और ये पीछे से ज्यादा होता है, हमने अभी 3D में देखा. ये लेफ्ट है, अभी लग रहा है छोटा, बट पीछे से पूरा लेफ्ट एट्रियम का बैग है. और ये फ्रंट में वेंट्रिकल्स, बड़े बड़े मस्क्यूलर वॉल्स है, ये है. क्लियर है. तो अभी ये रेडिश जो दिख रहे हैं ना, ये है आर्टरीज ऑफ हार्ट, जो कि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देंगे. तो राइट में है तो राइट कोरोनरी आर्टरी मैंने मार्क किया है. सी, दिस इज राइट. देख रहे हो ना कैसे एनसर्कल कर रहे हैं एक क्राउन की तरह. तो इसलिए इसे कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, विच सप्लाई ब्लड, इसके मसल्स को ब्लड देगा, सो दैट हार्ट मसल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन रहा तो तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे.
हार्ट बीट होगा, ब्लड पंपिंग होगा और डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड मिलेगा। आसान है, राइट। कोरोनरी आर्टरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने देखा। वैसे लेफ्ट में जो है, ये देखो लेफ्ट में फिर इसके ब्रांचेस आते हैं, एंटीरियर, इंटरवेंट्रिकुलर एंड अदर। बट आपको ये एडवांस एमबीबीएस का नॉलेज है, आपको अभी नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ याद रखना है राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कौन से होते हैं विच सप्लाई हार्ट, राइट एंड लेफ्ट। जो राइट में है वो राइट, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये क्या करते हैं, हार्ट को सप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, आपको पता है हार्ट को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ बैंक कैशियर। बैंक्स में गए हो आप, बैंक में क्या करता है, कैशियर कलेक्ट कैश, फिर उसे हमारे अकाउंट्स में डिपॉजिट करता है। तो हमें लगता है अरे वाह, इसके पास तो बहुत पैसा है, दिख रहा है वो पैसा। भाई उसका पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है, भारत की जनता का। ऑल द ह्यूमंस जिन्होंने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है वो नहीं यूज कर सकता, राइट। उसका अपना सैलरी होता है, जो भी 50,000 60,000 1 लाख पर मंथ जो होगा XYZ एक कैशियर का, उतना ही मिलेगा उसे। भले उसके हाथ में आपको लाखों रुपए दिखो या करोड़ ऑफ नोट्स दिखो, वो नहीं कर सकता। तो उसी तरह हार्ट है। आपको लगता होगा सर हार्ट के पास कितना फंक्शन है, ये सबको ब्लड देता है, इट इज लाइक कैशियर। दिखने को लगता है कि वो ब्रेन को ब्लड दे रहा है, लिवर को ब्लड दे रहा है, ऑर्गन्स को ब्लड दे रहा है, बट सबको ब्लड दे रहा है, ऊपर नीचे हर तरफ एओर्टा। उसके खुद के लिए वो ब्लड भी तो लेगा, तो जो भी लेगा उसका अपना सैलरी। तो कोरोनरी आर्टरीज आर लाइक हार्ट का सैलरी है, उसी के थ्रू उसके मसल्स को ब्लड मिलता है। इसलिए हार्ट को हम बैंक कैशियर भी बोलते हैं। आपको अगर पूछा एग्जाम में तो आपको लॉजिक समझ में आ गया क्यों बोल रहे हैं। हार्ट इज कॉल्ड एज बैंक कैशियर बिकॉज व्हाट, इट हैंडल्स सो मच ऑफ ब्लड एवरी मिनट, बट इट कैन एवरी मिनट में इतना ब्लड हैंडल करता है, बट इट कैन यूज ओनली दैट मच विच इट गेट्स थ्रू कोरोनरी आर्टरी। अपने खुद के लिए, अपने मसल्स के लिए जो ऑक्सीजन मिलना है और पंपिंग करना है, ये कोरोनरी आर्टरी जितना देंगे ना उतने ही ब्लड पे उसका काम बनेगा। कितना भी हार्ट हो, भले ही वेंट्रिकल्स में लॉट्स ऑफ ब्लड होगा, एट्रिया में वो नहीं यूटिलाइज कर सकता उसको। ऐसे ब्रांचेस से, जो कोरोनरी आर्टरीज की ब्रांचेस दिखा रहा हूं ना मैं, सी एरो के साथ, इसी के थ्रू ब्लड लेना होगा। इसलिए अभी कोरोनरी आर्टरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कंडीशन होती है जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक होता है, उसे क्या बोलते हैं पता है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, डोंट वरी अबाउट द नेम, मैं मीनिंग बताता हूं आपको, राइट। ये कंडीशन है रिलेटेड टू कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। व्हाट इज एग्जैक्टली मायोकार्डियल इंफार्क्शन? सी, मायो सफिक्स यानी मसल, जहां पे भी मायो होगा इट इज मसल। किसके है, मसल्स ऑफ हार्ट। तो इनमें इंफार्क्शन हुआ है। इंफार्क्शन का मीनिंग है व्हाट, डेडनिंग, लेस ब्लड सप्लाई, राइट। द एरिया इज इंफाक्टेड, यानी क्या, ये येलो दिख रहा है आपको, मैंने एरोज के साथ किया इस हार्ट में। लुक एट द एरो, जो येलो येलो है, दिस येलो पार्ट मीन्स उसमें रेड पार्ट नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है। So it is called as infarcted area, right? The dead area of muscle of heart. Simple words में लिखिए, deadening of the corresponding area is called as infarction, deadening. Clear है? तो देखिए ये एक ओल्ड पिक्चर में लेफ्ट में देखिए ओल्ड ह्यूमन बीइंग है। होता है ना, हम सुनते हैं कि कोई 78 इयर्स का ओल्ड मैन, उसको हार्ट अटैक आ गया। कभी नेबर्स में सुनते हैं हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। इतना हार्ट अटैक के बारे में सुना है, बट उन लोगों को कौन लगता है सिर्फ दर्द हो रहा है। बट हमें एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी समझना है कि हार्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राइट। सो सपोज ये एक हार्ट है, राइट। अभी ये एरिया येलो दिख रहा है मुझे, अब मैंने इसका कट सेक्शन लिया, इसके अंदर एक आर्टरी है, इट इज कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी। तो नॉर्मली आर्टरी, दिस इज नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल, नीचे वाली। ऊपर देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ना कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल दैट का डिपॉजिट हो गया, तो इसका ल्यूमेन एकदम कम हो गया है, इसका ओपनिंग, ब्लड को जाने को तकलीफ हो रही है, इसलिए इस एरिया को ब्लड कम सप्लाई मिला है, ब्लड का सप्लाई कम मिला है, दैट्स वाई वो डेड हो गया है। और जितना एरिया डेड होगा हम बोलते हैं उतने ब्लॉकेजेस है। हम बोलते हैं ना, अरे उसको 70% ब्लॉकेज हुआ, उसको एंजियोप्लास्टी करना होगा। प्लास्टी में क्या करते हैं हम, ब्लॉक को रिमूव करते हैं और एक स्टेंट अंदर से डाल देते हैं।
मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा वो कैसे होता है। अभी के लिए आपको क्या समझना है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में ब्लॉकेज होता है। क्लियर है? ये एक ओल्ड ह्यूमन बीइंग दिख रहा है ना, कैसे हाथ लेफ्ट साइड में उसने पेन हुआ है। और पता है ये जो पेन होता है ना, इस चेस्ट पेन को क्या बोलते हैं, एक टर्म दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, जनरली हम उसे बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, प्लीज राइट डाउन। अगेन एंजाइना रिलेटेड टू हार्ट वेसल्स, एंजाइना वर्ड एंजियो वेसल। पेक्टोरिस क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर आर पेक्टोरल मसल्स, जो चेस्ट में होते हैं ना उन्हें पेक्टोरल मसल्स बोलते हैं। सो रिलेटेड टू एरिया वेयर दिस हार्ट एंड मसल्स आर लोकेटेड एंड वेयर द पेन इज रेडिएटिंग, एरिया इज पेक्टोरल। पेक्टोरल गर्डल सुना होगा आपने, दिस इज पेक्टोरल एरिया जो मैंने मार्क किया इस ओल्ड आदमी का, दिख रहा है आपको सर्कल सर्कल। सो इस एरिया को बोलते हैं पेक्टोरल, वहां पे मसल्स होते हैं, तो इसलिए इस डिसीज को दिया है एंजाइना पेक्टोरिस। क्या नाम दिया है, एंजाइना पेक्टोरिस। So what is angina pectoris? See, it is a chest pain. It is a type of chest pain. It is the chest pain due to insufficient supply of heart. Write down, due to sufficient नहीं है वो, insufficient supply of blood to the heart, जो coronary arteries में ब्लॉक होने की वजह से होता है। वही तो सप्लाई करते हैं, हमने ऊपर देखा ना, ये ब्लॉकेजेस दिख रहा है ना आपको, फिर से देखो ये नीचे पिक्चर में और क्लियर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। ऐसा कोई ओल्ड मैन मेरे हॉस्पिटल में आया तो मैं क्या करूंगा, ईसीजी निकालूंगा, हार्ट एक्टिविटी देखूंगा, फिर देयर विल बी इकोकार्डियोग्राफी। ये आपको डिटेल्स में नहीं चाहिए, जिसमें मुझे दिखेगा कि ब्लॉक कहाँ पे है, राइट। फिर से देखिए मसल डैमेज, ये येलो येलो दिख रहा है आपको जो मैंने मार्क किया है ब्लैक के थ्रू, मैंने एरो किया, दिस इज इंफाक्टेड एरिया, इंफाक्टेड मायोकार्डियल इंफाक्शन दिख रहा है। ये आर्टरी देखो ऊपर जो मैंने राइट मार्क किया है, ब्लॉक इन द आर्टरी दिख रहा है आपको, येलो येलो। तो ये कोलेस्ट्रॉल, जो लोग अनहेल्दी फूड खाते हैं उनको इवन 50 इयर्स में भी हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि जितना कोलेस्ट्रॉल होगा, अनहेल्दी ऑयल्स होंगे, वो आर्टरी को ब्लॉक करेंगे, ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आएगा। और जब हार्ट को ही ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो वो पंप क्या करेगा, फिर वो पंपिंग ही नहीं कर पाएगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वो बाकी ऑर्गन्स को कैसे देगा। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई हार्ट अटैक में बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक also called as myocardial infarction। मैग्नीफाई किया है मैंने, इस हार्ट में जो आर्टरी है उसको कट किया है, माइक्रोस्कोप में देखा है तो ये येलो येलो डिपॉजिट्स दिखे हैं, दैट इज द ब्लॉक। और इस वजह से इस एरिया में जो कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रहे हैं वहां पे कम ब्लड मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज angina pectoris, or the pain is called as angina but the condition is heart attack। also क्या बोलते हैं हार्ट अटैक को, मेडिकल टर्म और बायोलॉजी में क्या हम बोला है, मायोकार्डियल, रिलेटेड टू मसल्स ऑफ कार्डियम, हार्ट, मायोकार्डियल इंफाक्शन, सेम एज इज हार्ट अटैक का दूसरा नाम एग्जाम में पूछा तो मायोकार्डियल इंफाक्शन और हार्ट अटैक इन पॉपुलर लैंग्वेज, दिस इज इट, राइट। आसान है। अच्छा, काफी लोगों को डाउट्स होगा, मुझे पता है एंजियोप्लास्टी क्या होता है सर, बहुत उनको एक्साइटमेंट होता है कि हमने ये सुना है सर, प्लीज एक्सप्लेन। सो ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो कोई, फिर ये डाउट आए तो आपको लगे कि अरे ये हमें पता नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो लुक एट दिस ब्यूटीफुल विजुअल, कैसे एंजियोप्लास्टी करते हैं हम टू ट्रीट हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इंफाक्शन, कैसे हम वो ब्लॉक को ट्रीट करते हैं, क्लियर करते हैं। सी, ये एक ह्यूमन बीइंग है, उसका हार्ट है, दिख रहा है आपको, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हार्ट है, हमने क्या किया, ये गाइड वायर यहां से नीचे से पास हो रहा है एओर्टा के थ्रू, अब ये जाएगा कोरोनरी आर्टरी में जहां पे ब्लॉकेजेस है, राइट। देयर आर डिफरेंट ब्लॉकेजेस, अभी देखो कैसे दिख रहा है आपको, ये है नॉर्मल आर्टरी। जनरली जो आर्टरी है उसमें क्या होता है, प्लीज चेक, फिर से मैं बताता हूं, ये नॉर्मल आर्टरी है, ये इसका ल्यूमेन है, दिख रहा है आपको ल्यूमेन, इसमें कोई ब्लॉक दिख रहा है नहीं, तो इसमें जनरल फंक्शन, ये जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, ये अपने आप से प्रॉपर ब्लड फ्लो करेगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से ऑक्सीजन मिला और हार्ट का फंक्शन हुआ। यंग में, हम जैसे हम लोगों में, वी आर यंग, वी आर फिट, राइट।
जंक फूड नहीं खाते हैं ज्यादा, पिज्जा एंड ऑल। ऐसा होता है बहुत बार कि 40-50 में जो लोग बहुत जंक फूड खाते हैं ना, उनको भी हार्ट अटैक आ सकता है। क्यों? बिकॉज इट हैज दोज अनहेल्दी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, सो मेनी अनहेल्दी फैट्स। तो वो अगर अनहेल्दी फैट ऐसे वेसल में डिपॉजिट हो गया तो किसी को भी हार्ट अटैक आ सकते। करोनरी आर्टरी को अगर जगह नहीं मिली और हार्ट को ही ब्लड नहीं मिला तो भाई हार्ट पंप कैसे करेगा? लॉजिकल है ना, करोनरी आर्टरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो देखिए, और ये आर्टरी है तो इसके कौन से लेयर है, हम आर्टरी भी पढ़ेंगे। तो चलो अभी देख लो यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया है। दिस इज अ नॉर्मल आर्टरी, इट हैज अ ल्यूमेन इनसाइड, राइट? जो ल्यूमेन है इट कैरीज ब्लड। एडवेंटिशिया, the outermost layer of an artery is called as tunica adventitia, tunica adventitia, नाम याद रखना है। adventitia is outer। अब media means middle, so middle layer is called as tunica media। tunica is word used for walls of artery, tunica media। और जो innermost है that is tunica intima, in intima means inner, tunica intima। These are the walls of artery normally, जिसमें ब्लॉक नहीं है, राइट? क्लियर है? अभी देखिए नेक्स्ट। अभी क्या हुआ है, ये पेशेंट जो है इसमें कैसे ब्लॉक बना है, देखो येलो येलो दिख रहा है आपको, देखो कैसे प्लाक यानी ब्लॉक, ये दिख रहा है आपको। अब इतना अगर यहाँ पे ब्लॉक बन गया तो कुछ जगह बचती है क्या ब्लड को? तो वो फोर्स करेगा, प्रेशराइज करेगा, अरे ब्लड जाएगा नहीं तो वो ऑक्सीजन इस हार्ट मसल्स को, वेंट्रिकल्स को कैसे मिलेगा, मायोकार्डियम को नहीं मिला। तो ये देखो येलो येलो हो रहा है सब तरफ। कुछ एरिया जहां पे जो आर्टरी ब्लॉक हो गई वो येलो हो जाएगा। और 90% ब्लॉक यानी 90% ऑफ द ब्रांचेस ऑफ आर्टरी, कोरोनरी आर्टरीज अगर ब्लॉक हो गए तो पेशेंट की ऑन स्पॉट डेथ भी हो सकती है। इसलिए इमीडिएटली आईसीयू में एडमिट करते हैं हम, कुछ ऐसे मेडिसिन देते हैं कि वो प्लाक या ब्लॉक को डिसॉल्व करते हैं तब के लिए। उसके बाद परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, हम उसमें स्टेंट डालते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि स्टेंट कैसे डालना है। सी, प्लाक है, अभी प्लाक में से ब्लड तो जाने को क्लॉग्ड आर्टरी बोलते हैं उसे, क्लॉग्ड, राइट? क्लॉग्ड आर्टरी, क्लॉगिंग हो गया है, ब्लॉक। अभी गाइड वायर है, ये देखो कैसे एक प्रोब के थ्रू गाइड वायर डाला है। लुक एट दिस, दिस इज द गाइड वायर, दिख रहा है आपको? अब ये गाइड वायर है, देखो ये है स्टेंट। एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर बता रहा हूं जिनको इंटरेस्ट है बहुत। स्टेंट, राइट? एंड दिस इज बलून एंड दिस इज कैथेटर। तो ये स्टेंट जाएगा, फिर वो इन्फ्लेट हो जाएगा तो उसमें एक बलून आएगा, तो वो क्या करेगा, इसको पुश करेगा, ये ब्लॉक को, प्लग्स को क्लियर कर देगा और ऐसा एरिया बनाएगा ओपनिंग की ब्लड इजीली फ्लो हो, इन सिंपल लैंग्वेज। अब वो कैसे होता है देखो, सी हाउ इट इज इन्फ्लेटिंग ब्यूटिफुली गिवन इन दिस स्लाइड। एक मेश वर्क बन जाता है स्टेंट में और फिर हम क्या करते हैं, देखो ऑब्जर्व, एक्सटेंडेड स्टेंट है ये, एक मेश वर्क बन गया, बलून कैथेटर बोलते हैं इसे, एरो मार्क किया है मैंने। फिर क्या होता है, इजीली इसमें से ब्लड फ्लो हो सकता है, राइट? दिस इज वेरी सिंपल। एंजियोप्लास्टी, जैसे हमने गाइड वायर डाला है, आपको दिख रहा है ना? सो दिस इज इट अबाउट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। क्लियर है, आसान है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन हमने देखा, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कोई कंफ्यूजन? नो, ब्लॉक, येलोइश प्लाक। अभी हम स्टडी करेंगे वॉल्व्स इन द हार्ट। कौन से वॉल्व्स होते हैं, हमने ऑलरेडी कुछ स्टडी किया है बट उसके डिटेल्स में आपको बताऊंगा। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वॉल्व्स इन द हार्ट। कितने होते हैं वॉल्व्स, कम ऑन एवरीवन, अभी हमने स्टडी किया था, राइट? So 4 types of valves, 4 types. Please write down, make notes. Once again I am reminding you all. Valves यानी क्या? Which prevent the backflow of that blood into the organ from which that blood is coming. Suppose right atrium से right ventricle में आ रहा है, suppose this is the heart. Basically, roughly I am drawing, this is chamber. तो यहाँ से right से atrium, RARV, right ventricle, यहाँ से जो blood आ रहा है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन में आ गया तो हमें बैक फ्लो नहीं प्रिवेंट करना है ना, वरना ये आगे प्रेशर से पल्मोनरी आर्टरी से लंग में कैसे जाएगा। वी वांट अ प्रॉपर फ्लो, सो प्रिवेंट दैट। यहाँ पे जो बीच में जो होता है ना, इन्हें बोलते हैं वॉल्व्स। यहाँ पे जैसे ट्राइकस्पिड होता है राइट में,
लेफ्ट में बाइकस्पिड और माइट्रल वॉल, हमने शुरू में देखा था लेक्चर में, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, 4 टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल वो कहाँ पे होती है देखिए आप, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, प्लीज चेक, कीप राइटिंग नोट्स में, पॉज करके भी लिख सकते हो आप वीडियो में। So this is the picture. See, इतना ब्यूटीफुल पिक्चर है। मैंने एक क्रॉस सेक्शन लिया, एक हार्ट लिया, उसका सेक्शन लिया। अभी मैं जो देख रहा हूं, ये देख रहा हूं वॉल, फर्स्ट वॉल ट्राइकस्पिड वॉल, इसी को क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड। सेम फर्स्ट जो हमने देखा ना, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर, क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। सी एग्जाम में अगर नाम अलग अलग पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। The same valve is also called as, write down KA means called as short form, tricuspid valve, tricuspid। प्लीज चेक, मैंने जहां पे एरो मार्क किया पिक्चर में देखिए, लेफ्ट में नीचे, सी आपकी स्क्रीन का लेफ्ट है, यानी सामने जो हार्ट है उसका राइट साइड है ये, दिस इज राइट साइड R, दिस इज लेफ्ट साइड। सी मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है फॉर टू मेक इट क्लियर फॉर यू ऑल, राइट। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, देख रहे हो आप, प्लीज फोकस, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, यहां पे मैं लिख रहा हूं वॉल्व से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, दिस इज राइट एट्रियम RA, प्लीज चेक, मैंने एरो किया है, चेक ऑन द स्क्रीन ऑन लेफ्ट साइड, योर लेफ्ट साइड, एंड दिस इज RV, राइट वेंट्रिकल। तो इन दोनों के बीच में जो वॉल्व है दैट इज ट्राइकस्पिड। दिख रहा है आपको ये व्हाइटिश, इसके 3 कस्प होते हैं 3D में देखो तो, इसलिए इसे बोलते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, राइट। इसमें देख रहा है आपको ये 3 कस्प फ्लैप्स, मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है, आसान है। 3 कस्प होते हैं जिसे फ्लैप्स भी बोलते हैं, एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन द अपर्चर बिटवीन राइट एंड लेफ्ट, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट। And the apices of the flaps are held in position by tendinous cords called as chordae tendini. Apices are held. अब ये वॉल्व्स को मेंटेन भी तो करना है, होल्ड करना है, तो इसे जो होल्ड करता है उसे क्या बोलते हैं पता है आपको? इंटरेस्टिंग है काफी, प्लीज फोकस। सो अगर ये अपाइसेस है इस वॉल्व के, सी अगेन आई एम मार्किंग विथ अनदर, सी इफ आई एम यूजिंग रेड, तो ये वॉल्व है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये अपाइसेस को कुछ थ्रेड्स ने व्हाइटिश होल्ड किया है पोजीशन में, इसे बोलते हैं कॉर्डेई टेंडिनी। ये दिख रहा है आपको, फाइबर्स लाइक इस साइड में भी होते हैं। तो ये कहाँ से निकलते हैं? इस वॉल्व से वेंट्रिकल्स के वॉल्व्स में यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। दे होल्ड कि ये वॉल्व का पोजीशन ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, उसे पोजीशन में स्ट्रेच कैसे करना है वॉल्व को जब ओपन करते हैं, और फिर क्लोज होने के बाद कैसे होता है। सो दे मेंटेन दैट पोजीशन ऑफ दोज वॉल्व्स, मस्कुलर प्रोजेक्शन, राइट। वो कहां से होते हैं? दे आर फ्रॉम, दे अराइज फ्रॉम द मस्कुलर प्रोजेक्शन ऑफ वेंट्रिकल नोन एज परकिंजे पैपिलरी मसल, सॉरी पैपिलरी मसल। यहाँ पे जो पैपिलरी मसल होते हैं ना, यहां से निकलते हैं ऐसे। इधर में देखो हार्ट के राइट साइड, लेफ्ट साइड में यहां से ऐसे निकलते हैं और ऐसे थ्रेड की तरह होते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें? कॉर्डेई टेंडिनी। नाम ही है, आसान है, मीनिंग भी है। टेंडॉन की तरह थ्रेड लाइक होता है, कॉर्डे यानी कॉर्ड्स। आपने कभी देखा है क्या कॉर्ड्स होते हैं? कॉर्ड्स, कोई पैराशूट अगर बड़ा हो जाए तो उसके कॉर्ड्स होते हैं स्ट्रेच किए हुए, या फिर इवन द गिटार एंड ऑल दैट स्ट्रेच्ड कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स की तरह होते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं कॉर्डेई टेंडिनी। आसान है, राइट। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट वॉल्व। सेम लाइक दैट सेकंड वॉल्व कौन सा होगा? कम ऑन, सेकंड वॉल्व लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। प्लीज राइट डाउन, इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रैकेट्स में लिखिए, बाइकस्पिड, also called as bicuspid और mitral valve, mitral। ये क्या करता है? सी ये जो दिख रहा है आपको mitral valve, 2 कस्प्स है इसके 1 and 2, तो ये यहाँ पे होता है। हार्ट का कौन सा साइड है ये? लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रियम लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं
माइट्रल, बाइकस्पिड और लेफ्ट एंटिकल, और इसमें भी कॉर्डेई टेंडिनी निकलते हैं, पैपिलरी मसल को अटैच करते हैं अपाइसेस ऑफ द फ्लैप्स से निकल के, विच होल्ड दिस वॉल्व इन प्रॉपर पोजिशन, ओपनिंग एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? क्लियर है? अब थर्ड कौन सी वॉल्व होती है? सी, थर्ड टाइप पल्मोनरी सेमीलुनार, मैंने कहा ना मून की तरह होती है सेमीलुनार वॉल्व। अब पल्मोनरी नाम है ना लंग, यानी पल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग पे होगा, सी पल्मोनरी वॉल्व मैंने मार्क किया है, देखिए। तो ये यहाँ पे, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से जो ये ब्लड निकलता है ना, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है एंड ओपन्स इनटू लंग्स, तो ये वहां पे होती है pulmonary valves. They are located in the opening between right ventricle and what? And pulmonary artery. तो इसमें जो ब्लड निकलेगा वो फिर से लंग्स में जाए, वापस राइट वेंट्रिकल में नहीं आए, इसलिए यहाँ पे पल्मोनरी सेमिलुनार वॉल्व होते हैं। आसान है, राइट? उसी तरह फोर्थ है एओर्टिक सेमिलुनार। अब ये एओर्टा की ओपनिंग को गार्ड करते हैं, इसलिए एओर्टिक सेमिलुनार वॉल्व। सी, जब ब्लड यहां से आ जाएगा पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड होके दिस लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड, तो ये यहां से एओर्टा के थ्रू निकलेगा। ये जो मेजर है एओर्टा, तो इसकी ओपनिंग को जो गार्ड करता है यहाँ पे, उसे बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। ये भी सेमिलुनार है, दोनों सेम सेम है, इसी एरो किया है मैंने, एओर्टिक एंड पल्मोनरी। बहुत आसान है ये तो, राइट? क्लियर? चेक दिस पिक्चर, क्या दिख रहा है इसमें? कितना ब्यूटीफुल वीडियो है ये। देखिए कैसे ब्लू साइड, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ये 1.8 सेकंड का कार्डियक साइकिल है, 72 बीट्स पर मिनट होता है, राइट? हम ह्यूमंस में। सी, हार्ट बीट क्या होता है? हार्ट बीट, हार्ट बीट, एक हार्ट बीट ऐसे 72 टाइम्स एक मिनट में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक साथ में ब्लड जाता है आता है, राइट? ये हम आगे सीखेंगे कार्डियक साइकिल में। अभी आप देखो यहाँ पे ये जो राइट साइड में जो वॉल्व है, ये जो यहाँ पे रहेगी, ये कॉर्डेई टेंडिनी दिख रहे हैं आपको कैसे निकल रहे हैं? ये गार्ड करता है ये ब्लड फ्लो, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर। उसी तरह लेफ्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर, इसे बोलते हैं माइट्रल वॉल और बाइकस्पिड। देखो कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कैसे आ रहा है? यहां से नीचे पल्मोनरी वेन, देन राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, सॉरी दिस इज लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट। क्लियर है? ऑक्सीजनेटेड रेड में दिखा है। देन अगेन ये यहां से एओर्टा से जाएगा तो सेमिलुनार वॉल्व्स होते हैं। क्लियर है? सी, इतने फास्ट होता है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसमें कॉर्डेई टेंडिनी भी दिख रहा है आपको, अगर आप अच्छे से देखो तो, दिस कॉर्डेई टेंडिनी थ्रेड लाइक ये पैपिलरी मसल को अटैच है, ये इसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग में होल्ड करते हैं वॉल्व्स को। कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी के अंदर, राइट? सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। दिस इज हार्ट पंपिंग, ऐसे वॉल्व्स हेल्प करते हैं। अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज अ हार्ट बीट? हार्ट बीट क्या होता है? इस टर्म का मीनिंग क्या है? हार्ट बीट सुना होगा ना आपने कभी कभी, ऐसे होता है ना टप टप, एक्चुअली हम इसे बोलते हैं धक धक। मूवीज में हमें लगता है धक धक, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सॉन्ग्स बनते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवीज में, बट एक्चुअल में हम कौन है? बायोलॉजी स्टूडेंट्स, हमें पता है द एक्चुअल हार्ट साउंड ऑफ अ हार्ट बीटिंग कैसे होता है? लब डब लब डब। ऐसा स्टेथोस्कोप से जब हम पेशेंट को देखते हैं ना तो ऐसे सुनाई देता है। मैं आपको वो भी हार्ट साउंड का एक ऑडियो सुनाऊंगा, जब आप ईयरफोन्स के थ्रू सुनेंगे तो आगे आपको क्लियर होगा। अभी के लिए आपको समझना है हार्ट बीट होता क्या है। तो क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कार्डियक साइकिल। हार्ट बीट, स्टेप्स ऑफ हार्ट बीट क्या होते हैं? स्टेप्स को क्या बोलते हैं? स्टेप्स ऑफ अ हार्ट बीट। एक बीट में जो स्टेप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल। हार्ट का साइकिल है तो कार्डियक साइकिल, राइट? ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ टू मेन स्टेप्स। प्लीज राइट डाउन, मेक नोट। कौन से है वो टू मेन स्टेप्स? कम ऑन एवरीवन, टू मेन स्टेप्स कौन से है? द अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, सो देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया or auricles, both atria, right? The atria contract
first, followed by contraction of ventricles. So first step क्या है? Contraction phase. Contract यानी ब्लड को, यानी वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए और ब्लड को पुश किया है, राइट? कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टोल. राइट डाउन ब्रैकेट में. कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है? सिस्टोल. सिस्टोल. स्टिम्युलेट, एस फॉर स्टिम्युलेट, एस फॉर सिस्टोल, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया है उसने हार्ट को या हार्ट के मसल्स को. सेकंड क्या है? इट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन फेज, यानी हार्ट रिलैक्स हो रहा है, अभी क्या करेगा? ब्लड का फिलिंग होगा. एक्सपांशन को बोलते हैं डायस्टोल. एकदम चिल करना है, एकदम होता है ना रिलैक्स. डायस्टोल एकदम आराम से. सिस्टोल, डायस्टोल, ये टर्म्स याद रखना है. कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन. क्लियर है? और आपको पता है ईच फुल बीट हार्ट बीट जो होता है ना, इट लास्ट फॉर अबाउट कितना? इट लास्ट फॉर अबाउट हाउ मच सेकंड? सिर्फ 0.85 सेकंड. कितना कम सेकंड है देखो. नॉट इवन सिंगल 1 सेकंड, उससे भी कम में एक बीट हो जाता है. एंड देन 1 मिनट में 72 बीट्स होते हैं. 60 सेकंड्स में 72 बीट्स, और इसी को हम हार्ट रेट बोलते हैं. 72 टाइम्स इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स इन 1 मिनट. सो राइट डाउन दिस 0.85 सेकंड. पूछ सकते हैं एग्जाम में क्यों. सो ईच फुल हार्ट बीट लास्ट फॉर ओनली 0.8. तो ऐसे कितने बीट्स होंगे? टोटल 72 बीट्स. तो मल्टीप्लाई करो ना, 72 टाइम्स अगर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हुआ, 72 बीट्स इंटू 0.85 सेकंड, सो हार्डली 1 मिनट हो जाएगा. कितने आते हैं? टोटल 61 सेकंड्स आता है. सो इट मीन्स 1 मिनट. मैथ्स है सिंपल, राइट? सो आपको बस इतना याद रखना है, 0.85 सेकंड. अब इसमें कौन से स्टेप्स होते हैं वो आप देखो. फर्स्ट, सिस्टोल ऑफ एट्रिया. वो कितना ड्यूरेशन है? सिस्टोल यानी व्हाट? एट्रिया को ऑरिकल्स बोलते हैं. कॉन्ट्रैक्शन हाउ मच टाइम? 0.15 सेकंड. राइट डाउन. इतने टाइम के लिए होता है, सिर्फ 0.5. हमें 0.8 सेकंड को डिवाइड करना है. कितना कितना ड्यूरेशन होता है? आसान है, अभी सिर्फ लिख लो आप. आई विल एक्सप्लेन अगेन. सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स कितना होता है? कम ऑन, बोर नहीं होना है. टेक 1 डीप ब्रेथ इन. ओनली 5 मिनट्स एंड अबाउट टू फिनिश द लेक्चर. कम ऑन, जोश के साथ, फोकस. वीडियो को पॉज करिए, एक ग्लास जूस लेके आइए और फिर से ये पार्ट देखिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक कंटिन्यूएशन में आपको हर एक लेक्चर को फिनिश करना है, तभी तो आपके ब्रेन में वो इम्बाइब होगा, फिट इन होगा और आप अच्छे से उसे रिकॉल करोगे एग्जाम में, राइट? तो हमने ये देखा, राइट? सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल कितना होगा? 0.30 सेकंड. एंड थर्ड, ऑल चेंबर्स का जो रिलैक्स स्टेट होता है सभी का मिलके, ऑल चेंबर्स इन रिलैक्स स्टेट. डायस्टोल में कितने टाइम के लिए होता है? रिलैक्स यानी डायस्टोल. एक्सपांशन इट इज 0.40 सेकंड. तो टोटल कीजिए 0.15 प्लस 0.30 प्लस 0.4, 0.85 सेकंड. यही तो है ऊपर जो हमने देखा, हार्ट बीट इतने सेकंड्स का होता है. समझ में आ रहा है? फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. लिसन, सपोज ये एक हार्ट है, मैंने ड्रॉ किया रफली, राइट? ये उसमें पार्टीशंस है. ये है राइट एट्रियम, ये राइट साइड है ना, राइट वेंट्रिकल. देन दिस इज लेफ्ट, मेरे सामने का हार्ट है ना, राइट एंड लेफ्ट ऐसे ही होगा. लेफ्ट एट्रियम एंड एलवी, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट? अभी क्या होता है पता है आपको? जब ब्लड आता है ना, ये ब्लड, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. प्लीज फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट. सी, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल द वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्सिंग. एक बार ये वेंट्रिकल्स में क्या होता है, इनका कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल. तो जब इनमें से ये ब्लड इसमें से और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा और इसमें से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी तो ये ब्लड जाएगा, राइट? तो इसे बोलते हैं सिस्टोल. सो एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल द वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्सिंग, दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर डायस्टोल. इसमें फिर धीरे धीरे फिलिंग होने लगेगा, फिर से ब्लड आता रहेगा. दिस गोज सो फास्ट ना, एंड मीनवाइल द एट्रिया हैव आल्सो बीन रिलैक्सिंग. और तब तक ये एट्रियाज भी दोनों रिलैक्स होते हैं, तब तक इसमें भी ब्लड आ रहा है, जब तक ये एंड में यहां से कर रहे. सो देयर इज अ कॉमन
डायस्टोल पीरियड, कॉमन डायस्टोल होता है, एट्रियल डायस्टोल. सो फॉर अ शॉर्ट पीरियड both atria and ventricle share joint diastole. So that is the relaxation phase, right? So वो जो joint diastole है दोनों का, वो सब मिलके कितना है, ऊपर देखा हमने, all chambers in relaxed state. वो joint diastole plus जब individually होते that is 0.40 second, right? So whole sequence of events इतना फास्ट में होता है ना. पहले क्या करेगा, atria contract first followed by contraction of ventricles. क्या होगा, यानी हम कल पढ़ेंगे कि ऐसे नोड कहां पे होता है, यहां पे. तो यहां से एक इंपल्स आया, एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए, इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाला, इसने ऑक्सीजनेटेड. फिर यहां से दोनों वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड दे विल इनपुट और दे विल जस्ट उनमें से जो ब्लड है वो कहां पे जाएगा, एक पल्मोनरी आर्टरी, एक एओर्टा. सो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, सिस्टोल दोनों का, राइट. फिर दोनों डायस्टोल में जाएंगे, रिलैक्स, फिर से फिलिंग होगा ब्लड का. इसमें आएगा इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा और यहां में आएगा व्हाट, एट्रिया में, और यहां से यहां में आएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ये लंग्स से लेगा लेफ्ट एट्रियम. सो दिस इज ऑल. जब आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे इट इज वेरी इजी. जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 0.80 सेकंड में, 0.85 सेकंड में एक हार्ट बीट हो जाता है. यानी एट्रिया सिस्टोल भी करेंगे, डायस्टोल भी करेंगे, जॉइंट भी हो जाएगा और एक हार्ट बीट कंप्लीट होगा और सभी ऑर्गन्स को, लंग्स को ब्लड सप्लाई मिल जाएगा. बिकॉज हमें बहुत सप्लाई की जरूरत है. सोचो ये कितना ब्यूटीफुली हार्ट वर्क करता है. हम जब रनिंग में होते हैं तो इतने हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, तो हर एक हार्ट बीट पे सबको हमें ब्लड देना है, मसल्स को, ऑर्गन्स को. सो इट इज सो ब्यूटीफुल एंड सो क्रूशियल फॉर आवर लाइफ. देखो आप अभी आप देखो कैसे एट्रिया सिस्टोल और डायस्टोल होता है. इसमें आपको समझ जाएगा कि कितने सेकंड में कैसा होता है. प्लीज सी, दिख रहा है आपको ये पिक्चर, अच्छे से पहले देख लो. दिस इज हार्ट, यहां पे मैंने वॉच लगाया है, चेक. ये है टाइम वॉच, ये है हार्ट, ये है एट्रिया दोनों, ये राइट, ये लेफ्ट. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसलिए लेफ्ट में पूरा ऑक्सीजनेटेड होता है ना, लेफ्ट साइड में, एट्रिया से वेंट्रिकल में. दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट व्हाट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वॉल्व्स वगैरह हमने स्टडी किया. अभी देखो नॉर्मल हार्ट रिदम कितना होता है, 70 होता है. तो अभी आप देखो कैसे ब्लड फ्लो होता है. ये क्लियर है. अभी सी 0.8 सेकंड में ये ब्लड जा रहा है. कैसे इंपल्स दिख रहा है आपको. जस्ट लुक एट दिस हार्ट, फोकस हियर. इसके अंदर ये जो लाइटनिंग दिख रहा है आपको, इतने फास्ट सिस्टोल भी होता है और रिलैक्सेशन भी होता है. टाइमर की तरफ देखिए. सी एट्रिया सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देन कार्डियक डायस्टोल, फिर रिलैक्स होगा. फिर एट्रिया में ब्लड आया, कॉन्ट्रैक्ट किया वॉल्व्स के थ्रू, वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किए, देन जॉइंट डायस्टोल. 0.15 सेकंड एट्रियल सिस्टोल, याद करो 30 सेकंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड देन 0.40 सेकंड, टोटल 0.85 सेकंड. इतने में इतने फास्ट पूरे ब्लड प्यूरिफाई होके आता है लंग से. सी यहां से यहां आया सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल होके एट्रिया में, और साइमल्टेनियसली इधर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आया दोनों साथ में और इधर गया. दिस इज इट. अगर स्लो मोशन में देखो तो कैसे दिखेगा, देखो सी, चेक. ब्लड आया, कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर ये वॉल्व्स ओपन हुए यहां पे. क्लियर कर लो, अभी क्रूशियल है ये. फिर मैं पेसमेकर कल पढ़ाऊंगा, ऐसे नोट, तब आपको और अच्छे से समझेगा कि कैसे ये वेव आता है, कॉन्ट्रैक्शन कहां से बनता है. टुमारो विल स्टडी अबाउट हार्ट साउंड्स, पेसमेकर एंड एक्चुअल फंक्शन, कि कैसे कैसे हार्ट में ब्लड वेजल्स होते हैं, फंक्शंस कैपिलरीज के क्या होते हैं, वेन्स, और जो डबल सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, राइट. वो तो आपने 8th में भी पढ़ा है. सो सी पॉइंट, टाइमर देखो 0.85 सेकंड तक हमें करना है. तो ये कैसे एक्टिविटीज हो रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहां से ब्लड आया, इधर से गया, फिर से देखो, और अभी रिलैक्स हो गया, फिर से ब्लड आ रहा है और फील कर रहा है, और यहां से सुपीरियर वेना कैवा से, इंफीरियर से इधर भी ब्लड आ रहा है. फिर से ये टाइमर आ गया है यहाँ पे, पॉज. अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं उसी 0.01 सेकंड से. देखो ओपन हो गए, कॉन्ट्रैक्शन यानी ब्लड यहां से आ रहा है,
इधर से साथ में आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट साइड टू राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लंग्स से प्यूरिफाई हुआ। ये दोनों का सिस्टोल साथ में होता है। बोथ दीजिए, पार्टीशन किया मैंने, एट्रिया वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट होंगे। पहले एट्रिया होंगे, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर वेंट्रिकल्स होंगे, राइट। सी ब्लड आया, ये कॉन्ट्रैक्शन का, फिर इधर से ब्लड फिर से जाएगा, एट्रियल सिस्टोल में पहले फिलअप किया, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल से वॉल्स ओपन हो गए सेमिलुनर, दोनों तरफ से ब्लड जा रहा है, एक लंग्स में और इधर से बॉडी में। फिर क्या होगा, फिर रिलैक्स होने के लिए फिर से कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, फिर वापस से ब्लड फिल हो रहा है। सो दिस इज इट, हाउ ब्यूटीफुली वॉल्व्स हेल्प, सो इजी, राइट। सो आई होप इससे आपको क्लियर हो चुका है। सो 0.85 सेकंड का एक हार्ट बीट, सोचो कितना हमारा हार्ट हमें हेल्प करता है। कभी कभी हम स्ट्रेसफुल हो जाए तो इतना हार्ट बीट बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि उतना एड्रीनलिन बढ़ेगा, एड्रीनल ग्लैंड, किडनी, उतना हार्ट को ब्लड सप्लाई, ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई, हमें कितना हेल्प करता है ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सो वी शुड बी ग्रेटफुल, लाइफ में ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड यानी क्या? से थैंक्स टू हार्ट, कम ऑन, अपने अपने हार्ट को थैंक यू बोलो, बिकॉज you make me smile, you make me feel alive, you give me oxygen, you make me so you are like my friend। आपकी वजह से मुझे इतना ब्लड ऑक्सीजन मिलता है। हम लोगों को थैंक यू बोलते हैं, बट कभी हम अपने ऑर्गन्स को थैंक यू बोलते हैं? हम हेल्दी है, उन लोगों से जानो जिनको हार्ट अटैक आया है कि हार्ट का क्या वैल्यू होता है जब वो अनहेल्दी फूड खाते हैं और आईसीयू में एडमिट होते हैं। काफी लोग हम सुनते हैं ना डे टू डे लाइफ में। सो प्लीज ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर हार्ट। सिर्फ इमोशनल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है, और जब फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी और आप सबके साथ अच्छे से रहोगे तो इमोशनली भी आप कभी हर्ट नहीं होंगे। हार्ट को हमें हर्ट भी नहीं होने देना है, सबके साथ फ्रेंडशिप करना है, हेल्प करना है, तभी हम सक्सेसफुल होंगे, राइट। विद दिस नोट ऑफ विजडम, वंस अगेन आई एम डन विद टुडेज लेक्चर, डन, राइट। See you all tomorrow. Keep smiling, keep rocking, keep shining, and don't forget to revise and make notes. Stay happy. Take care. Bye bye.